आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कंडीशनल एक्सप्रेशंस के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि आप चाहेंगे कि अगर यूजर ने आपको सही वैल्यू सप्लाई नहीं करी तो यूजर को एक एरर दिखा दिया जाए। ऑन दी अदर हैंड आप लोग चेक करेंगे कि अगर यूजर ने आपको एक इंटीजर पकड़ाया है, यानी कि कीबोर्ड से उसने इंटीजर एंटर किया है, तब आप एक्शन ए लेंगे। एंड लेट अस से अगर उसने आपको एक स्ट्रिंग पकड़ा दी तो आप एक्शन बी लेंगे। इसका एक यूज केस आप लोगों को बताता हूं। कहीं कहीं लिखा होता है एंटर योर ईमेल आईडी और फोन नंबर। तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर यूजर ने ईमेल आईडी एंटर करी है तो आप ईमेल आईडी के डेटाबेस या फिर टेबल में फेच करेंगे। अगर यूजर ने फोन नंबर एंटर किया है तो आप उस यूजर को ढूंढेंगे फोन नंबर के डेटाबेस में। आपने देखा होगा इस तरह का यूज केस facebook.com पर, जहां पर आपसे पूछा जाता है या तो अपनी ईमेल आईडी डाल दो या अपना फोन नंबर डाल दो, और दोनों में से कोई भी एक चीज आप डाल देते हो तो आपका काम हो जाता है। हम अब चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और देखेंगे कंडीशनल एक्सप्रेशंस, यानी कि इफ, एल्स, एल्स इफ, ये सब किस तरह से काम करते हैं। प्रोग्राम्स लिखेंगे और बहुत ही बेसिक से इन सारी चीजों को समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कंडीशनल एक्सप्रेशंस को। कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि यार कुछ ब्लॉक ऑफ कोड तब एग्जीक्यूट हो जब एक कंडीशन मेट कर रही हो। यानी कि मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने यूज़र से पूछा कि भाई बताओ तुम्हारी एज क्या है। अब उसने बता दिया कि मैं 6 साल का लड़का हूँ। अब 6 साल के लड़के को क्या आप ड्राइविंग करना अलाउ करो? कभी भी नहीं करोगे अलाउ, ठीक है। तो आप उसको एक मैसेज दे सकते हो कि भाई तुम ड्राइविंग वाइविंग मत करो, घर पे बैठो, अभी जो है झूले वूले झूलो जाके पार्क में, ये उम्र तुम्हारी ड्राइविंग की नहीं है, ठीक है। इस तरह का कोई मैसेज दिखाओगे। लेकिन अगर उसने कहा कि वो 46 साल का है या 50 साल का है तो या वो ड्राइविंग कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कंडीशनल एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों को यूज़र इनपुट लेना है या यूज़र ने कुछ किया या कुछ हुआ, कोई इवेंट हुआ और उसके हिसाब से आप लोगों को कोई एक्शन लेना पड़ता है। तो जावास्क्रिप्ट में 3 तरह के कंडीशनल एक्सप्रेशंस होते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखते हैं ये सब क्या है, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑपरेटर्स बताया था। अब मैंने यहाँ पर एक रैपल बनाई है कंडीशनल्स करके, ठीक है। तो मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। एक प्रॉम्प्ट नाम का फंक्शन बनाऊंगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर बताऊंगा। अब मैं आप लोग को यहाँ पर ये क्यों बता रहा हूँ, आप लोग को मैं बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने इसको रन किया, ठीक है, हे व्हाट्स योर एज, ठीक है, ये पूछा मैंने, हे व्हाट्स योर एज। मान लो मैंने 45 लिखा, एंटर मारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रॉम्प्ट क्या करता है, आपको प्रॉम्प्ट करेगा, ठीक है। अब ब्राउजर में प्रॉम्प्ट किस तरह से दिखता है ये मैं आपको बताता हूँ। हम लोग नोड जेएस में है, बाय द वे रैपलेट जो है वो नोड जेएस बिहाइंड द सीन्स यूज़ करता है। मैं आप लोग को यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि ब्राउजर में ये कैसा दिखता है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं कॉपी पेस्ट ही करूँगा यार, इतना टाइम किसके पास है। और वैसे भी मैं तो एक कॉपी पेस्टर हूँ बचपन से, ठीक है। देखो इस तरह से आता है प्रॉम्प्ट, हाउस हे व्हाट्स योर एज। मान लो मैंने 45 लिख दिया तो ए के अंदर 45 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या ये 45 एक स्ट्रिंग होगी या इंटीजर होगा? हमेशा एक स्ट्रिंग होगी, याद रखना। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर console.log करूँ, बाय द वे ये कंडीशनल से रिलेटेड नहीं है, बट प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल हम लोग काफ़ी करेंगे। 2 फंक्शंस बता रहा हूँ, अलर्ट और प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब अलर्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट तो ये हो गया। अलर्ट, मान लो मैंने अलर्ट ए कर दिया तो अलर्ट क्या करता है, अरे ये कैसा मजाक है, ए इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो मैंने ए यहाँ पर लिखा नहीं है। मान लो मैंने अलर्ट लिख दिया कुछ इस तरह से, तो ये अलर्ट ऐसे आता है। प्रॉम्प्ट आपसे एक सवाल पूछता है, कहता है बता दो, और अलर्ट आपको बताता है, ठीक है। कुछ ऐसा समझ लो, अलर्ट आपको बताता है, प्रॉम्प्ट आपसे पूछता है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट पूछेगा और वेरिएबल के अंदर डाल देगा। तो मैं टाइप ऑफ ए करूँगा तो वो स्ट्रिंग आएगी। आपको दिखाता हूँ, इसको मैंने रन किया, मैंने 45 जो कि एक नंबर है वो डाला, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रिंग आया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये नंबर में कन्वर्ट हो जाए तो उसका भी एक तरीका होता है जो कि आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप लोग बस ऐसे समझ लो कि हम लोग इस तरह से प्रॉम्प्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब सुनना क्या होगा। अब यहाँ पर मैंने लेट ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट ये लिखा, ठीक है। अब मैं क्या चाहूँगा कि ये जो ए है वो एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। अब क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे कि नंबर होता है, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप्स हमने पढ़ा था। स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव टाइप है। अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का यूज स्मॉल, ठीक है, अनडिफाइंड है, और नल है, ठीक है। और भी टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बताए थे सारे। सिंबल होता है, बिगेंट होता है, बुलियन होता है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा ए इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूँगा नंबर डॉट पारसेंट। नंबर के अंदर एक फंक्शन होता है पारसेंट। अब आप लोग कहोगे ये क्या कर दिया, ये एक तरीका है स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने का, और इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज मत हो,
कन्वर्टिंग द स्ट्रिंग टू अ नंबर। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर a इज इक्वल टू 45 लिख कर भी आपको बता सकता था, लेकिन चाहता हूँ थोड़ा सा मसालेदार बने प्रोग्राम, तभी मज़ा भी आएगा यार सीखने में, ऐसे नहीं आएगा मज़ा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी अभी के लिए। समझ लो कि ये जो लाइन ऑफ कोड है वो आपके स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और मैं टाइप ऑफ ए करूंगा तो ये मुझे नंबर बताएगा, क्योंकि मैंने उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मुझसे पूछ रहा है हे व्हाट्स योर एज, मैंने 45 लिखा तो ये मुझे बता रहा है नंबर। ठीक है, तो नंबर में मैंने कन्वर्ट कर दिया अपनी स्ट्रिंग को। प्रॉम्प्ट क्या लेता है, प्रॉम्प्ट जो भी चीज़ लेता है उसका स्ट्रिंग बना देता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो यहाँ पर जो है हमने पता कर ली। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, कि यार अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग भी नहीं लिखूँगा, आपको इस बार अलर्ट करके दिखाऊँगा दिस इज़ अ वैलिड एज। ठीक है, अब ये सारे फंक्शंस ब्राउज़र के होते हैं तो शायद इसमें वैसे बिहेव ना करें जैसे ब्राउज़र में करते हैं। जैसे मान लो मैंने 34 लिखा, दिस इज़ अ वैलिड एज, यहाँ पर देखो लिख कर आ गया। ठीक है, अगर यही प्रोग्राम आप यहाँ चलाते हो कंसोल में, ब्राउज़र में चलाते हो यानी कि, तब क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। आपको व्हाट्स योर एज, मान लो मैंने 45 लिखा तो ये इस तरह से आपको अलर्ट करके दिखाएगा दिस इज़ अ वैलिड एज। अब बहुत सारे लोग इसी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को स्क्रिप्ट टैग के अंदर डालकर भी चला सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल वही चीज़ है, चला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इसलिए मैं नोट जेएस और रैपलेट यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ। बट आप लोग इस बात का ध्यान रखो कि यहाँ पर जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो कहीं किसी भी रन टाइम में एग्जीक्यूट कर सकते हो। नोट जेएस जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम है, आप लोग यूज़ कर सकते हो ब्राउज़र को, आप लोग यूज़ कर सकते हो ब्राउज़र के कंसोल को, वो भी ब्राउज़र ही है यार। ठीक है, तो किसी भी तरह का रन टाइम को इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर ये चीज़ ट्रू होगी तो ये दिस इज़ अ वैलिड एज प्रिंट करेगा। व्हाट इफ़ मैं ए ग्रेटर देन ज़ीरो ना डालूँ, यानी कि मैं डाल दूँ कुछ ऐसा ए माइनस 789 डाल दूँ, तो ये चीज़ चलेगी ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ चलेगी ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, यानी कि इफ़ के अंदर जो चीज़ आपने डाली है वो अगर ट्रू में इवैल्यूएट हो रही है तब चलेगी, अगर नहीं ट्रू है तो वो नहीं चलेगी। दैट्स अबाउट इट, इतना सिंपल है इफ स्टेटमेंट। लेकिन मैंने आप लोगों को बताए थे 3 तरह के इफ स्टेटमेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक इफ होता है, एक इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, एक इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा ये सब चीज़ें क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट हमने देख लिया, कंडीशन ट्रू होगी तो रन होगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो रन नहीं होगा, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, इफ एल्स बताता हूँ। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ, ये तो इफ स्टेटमेंट हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एल्स इफ स्टेटमेंट इफ एल्स बताता हूँ। इफ के साथ आप एक ऑप्शनल एल्स ऐड कर सकते हो और उसके अंदर आप लोग लिख सकते हो दिस इज एन इनवैलिड एज। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर समझना। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे सेमीकोलन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, कभी आप लगा रहे हो कभी नहीं लगा रहे हो। तो देखो ऐसा होता है, जावास्क्रिप्ट बहुत फॉरगिविंग होती है। आइडियली आप सेमीकोलन लगा लो, लेकिन जावास्क्रिप्ट का इंजन स्मार्ट इनफ होता है ये डिटेक्ट करने में कि यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगेगा, इसलिए अगर आप नहीं भी लगाओगे तो काम चलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग एज अ बिगिनर सेमीकोलंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, अगर ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हुई तब ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। तो ये कह रहा है कि अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये कर दो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तब ही ये करो। ठीक है, ये दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, ये बात याद रखना आप। इन दोनों में से एक ही एग्जीक्यूट होगा बस, या तो इफ के अंदर घुसेगा कोड या फिर एल्स के अंदर घुसेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस केस में अगर मैंने यहाँ पर -789 यहाँ पर डाला था, मान लो मैंने -34 डाल दिया तो ये इनवैलिड एज यहाँ पर बता रहा है। अगर मैं यहीं पर 34 डालता, दिस इज़ अ वैलिड एज बता रहा है। ठीक है, तो अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ जाएगा, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो यहाँ जाएगा। बहुत सिंपल है, इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। इफ़ एल्स क्या होता है अब ये बताता हूँ आप लोगों को। इफ़ हमने देख लिया, द इफ स्टेटमेंट वैल्यूएट्स अ कंडीशन साइड द ब्रैकेट, इफ द कंडीशन इज वैल्यूएटेड ट्रू, कोड इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ इज एग्जीक्यूटेड, वरना कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये नोट्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। देखो आपको लगेगा कि यार जो बता रहे हो वही लिखा है, हाँ यार जो बता रहा हूँ वही लिखा है, लेकिन आज से 6 महीने बाद आप लोगों के लिए रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। द इफ स्टेटमेंट कैन हैव एन ऑप्शनल एल्स क्लॉज, द सिंटेक्स लुक्स समथिंग लाइक दिस, इस तरह से दिखता है सिंटेक्स। इफ के साथ साथ आप एल्स लगा सकते हो, या तो ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू हुई तो इफ के अंदर घुसेगा, अगर फॉल्स हुई तो एल्स के अंदर घुसेगा। इफ द कंडीशन इज ट्रू, कोड इनसाइड इफ इज एग्जीक्यूटेड, एल्स द कोड इनसाइड एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। अब इफ एल्स इफ नेस्टेड में आप लोग को बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम बार बार चेक करना चाहेंगे अपनी कंडीशन को और ये देखना चाहेंगे कि एज की वैल्यू क्या है। जैसे कि आप लोग ये वाला सैम्पल प्रोग्राम देखो, इफ एज इज ग्रेटर देन 0 कंसोल डॉट लॉग अ वैलिड एज, एल्स इफ एज इज ग्रेटर देन 10 एंड एज इज लेस देन 15, तब आप ये प्रिंट करो। ठीक है, मैं एक सैम्पल प्रोग्राम लिख के बताऊंगा आपको, नहीं तो मज़ा आएगा, आने वाला नहीं है। ठीक है,
अब देखो मान लो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं ये चेक करूँ कि क्या एज वैलिड है कि नहीं है, फिर उसके बाद मैं चेक करूँ। देखो अगर एज वैलिड ही नहीं है तब तो मैं क्या करूँगा, बोल दूंगा दिस इज़ एन इनवैलिड एज। तो मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करूँगा और ये वाला जो अलर्ट है ना, इसे कॉपी करके यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। और मैं कहूँगा इफ़ ए इज़ लेस देन जीरो, अगर यार लेस देन जीरो है, अरे ये क्या कर दिया मैंने, लेस देन जीरो है तब क्या करो, दिस इज़ एन इनवैलिड एज कर दो, ठीक है। लेकिन फिर मैं कहूँगा एल्स इफ, अगर अगर मान लो ये चीज़ के अंदर नहीं घुसा कोड, अगर घुस गया तो बात खत्म, ये पूरा का पूरा कोड जो है इफ एल्स एल्स इफ वाला कोड यही रुक जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं हो पाई, यानी कि ए लेस देन ज़ीरो नहीं है, जो कि शायद नहीं होगा अगर आप लोग प्रोग्राम के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप प्रोग्राम के साथ मजाक कर रहे हो तो आप -35 लिखोगे, लेकिन अगर एक्चुअल में आप प्रोग्राम के साथ मजाक नहीं कर रहे हो तो आप एक अच्छी एज लिखोगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि शायद 5 6 7 8 डालो। तो अब मैं चेक करूँगा इफ़ ए इज़ लेस देन 9, ठीक है। अगर ए इज़ लेस देन 9 होता है तो मैं क्या अलर्ट करना चाहूँगा, मैं कहूँगा यू आर अ किड, ठीक है, यू आर अ किड, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ ड्राइविंग, ठीक है। मतलब तुम सोचो भी मत यार, 9 से कम तुम्हारी उम्र, तुम ड्राइव करने की सोच रहे हो, मतलब क्या मजाक बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दी, कंडीशन चेक कर दी। अगर ए 9 से छोटा है तब ये चीज़ प्रिंट होगी। फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको रेप्लिकेट कर रहा हूँ, बाय द वे यूज़ कर रहा हूँ ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो, आई रिपीट, यूज़ कर रहा हूँ रेपलेट के अंदर, VS कोड का शॉर्टकट है और रेपलेट सपोर्ट करता है। अगर मैं ए इज़ लेस देन 18 लिखूँ एंड मैं यहाँ पर लिखूँ एंड ए इज़ ग्रेटर देन 9, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 9 से बड़ा है लेकिन 18 से छोटा है, तब यू आर अ किड एंड यू कैन थिंक ऑफ ड्राइविंग आफ्टर 18, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, वरना यू कैन ड्राइव। इसके अलावा जो है यू कैन नाउ ड्राइव एज यू आर अबव 18, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है आप समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि सबसे पहले ये कंडीशन चेक की जाएगी। मैं आपको पहले प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग को पता चले यार कि क्या चल रहा है। मान लो यहाँ पर मैं 78 अपनी एज डालता हूँ, यहाँ पर लिख कर आ रहा है यू कैन ड्राइव एज यू आर अबव 18। अब मैं यहाँ पर डालूंगा 15 एज, ठीक है, और देखूंगा क्या प्रिंट होता है। कह रहे यू आर अ किड एंड यू कैन थिंक ऑफ ड्राइविंग आफ्टर 18। कह रहे हैं क्या 15 साल के हो, 18 साल के हो तो सोच लो, मतलब अभी 3 साल बाद ड्राइव कर लेना यार, तब तक जो है वीडियो गेम खेल लो, वाइस सिटी वगैरह, GTA 5। अगर मान लो एज में 7 लिखता हूँ यहाँ पर, यू आर अ किड एंड यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ ड्राइविंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एज लिखता हूँ मान लो -3, तो दिस इज़ एन इनवैलिड एज, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का प्रोग्राम चल रहा है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे जा रहा है प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो क्या करेगा जावास्क्रिप्ट इंजन, इस चीज़ को एक नेस्टेड इफ एल्स के रूप में डिटेक्ट करेगा। वो कहेगा लाइन नंबर 3 से लेकर लाइन नंबर 14 तक एक नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है। अब इसके अंदर कितने भी एल्स इफ हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। अब इन सब में से सिर्फ एक एग्जीक्यूट होगा, आई रिपीट, इन सब में से एक एग्जीक्यूट होगा। या तो इफ एग्जीक्यूट होगा, या अगला वाला एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा, या अगला वाला एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा, या फिर कुछ भी नहीं हो पाया तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोग को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने इफ़ ए इज़ लेस देन 0 लिखा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये चीज़ प्रिंट हो गई तो ये इन सब से मतलब भी नहीं रखेगा, बिल्कुल ये नीचे जाएगा ही नहीं। डायरेक्टली लाइन नंबर 14 के बाद अगर कोई लाइन लिखी हुई है, मान लो मैं यहाँ पर console.log डन लिख देता हूँ, तो सीधा ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने अगर मान लो इनवैलिड एज डाल दी, -4 डाल दी, तो बात खत्म। ये इतना एग्जीक्यूट करके डन इसको एग्जीक्यूट कर देगा, इस सबको स्किप कर देगा। लेकिन अगर इफ़ के अंदर की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई, अगर कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई तब क्या होगा, तब ए इज़ लेस देन 9 वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगली कंडीशन चेक करेगा, एंड सो ऑन। जितने भी एल्स इफ इसको मिलेंगे करता रहेगा, एंड फाइनली एल्स के अंदर जाएगा अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं ट्रू हो पाई। लेकिन इनमें से एक ना एक इसको चलाना है, ये बात है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं चला। या तो इफ़ चलेगा, या ये वाला एल्स इफ चलेगा, या ये वाला एल्स इफ चलेगा, या एल्स चलेगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर कुछ भी नहीं चल पाया तो यू कैन नाउ ड्राइव एंड यू आर अबव 18 आप लोग को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो पाती है तो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को समझना है, ठीक है।
तो मैं रन करूँ अगर कोड, तो आप लोग देखो व्हाट्स योर एज, अगर मैं 6 डाल दूँ तो यू आर अ किड एंड यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ ड्राइविंग। तो इस तरह से ये चीज़ चलती है। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर स्विच केस स्टेटमेंट्स भी होते हैं, जो कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग को जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ भी जानना है ना, तो आप क्या करो, MDN लगाकर सर्च कर दो उसको। अब यहाँ पर लिख दो MDN JS स्विच, ठीक है। अब स्विच मैं आप लोगों को जो है होमवर्क दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर जल्दी से आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। देखो यार, कुछ काम आप लोग को भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, बता रहा हूँ मैं। हाँ, होमवर्क करना पड़ेगा आपको, और होमवर्क नहीं करोगे ना, समझ जाओ फिर क्या करूँगा मैं आपके साथ। होमवर्क क्या है आपका, एक्सप्लोर स्विच स्टेटमेंट एंड राइट अ बेसिक प्रोग्राम इन द कमेंट्स। और ये काम आप रैपलेट के कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मत करना, ताकि मैं देख पाऊँ, ठीक है। रैपलेट के कमेंट सेक्शन में कर लेना आप लोग। एक स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके बेसिक प्रोग्राम बनाना, और नीचे कमेंट में आप लोग को लिखना है, ठीक है। अब देखो स्विच के स्टेटमेंट कैसे काम करता है हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो MDN क्या है, सबसे पहले MDN मोजिल्ला के द्वारा दिए गए जावास्क्रिप्ट के डॉक्स हैं, ठीक है, और बहुत कारगर डॉक्स हैं, इसमें सब कुछ मिल जाता है। स्विच किस तरह काम करता है मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ, इसमें भी आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो कोड को, विच इज़ ग्रेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कैसे काम कर रहा है, मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट EXPR इज इक्वल टू पपायाज मान लो, फिर मैं स्विच लिखूंगा और एक्सप्रेशन लिखूंगा। अब एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस केस में पपाया है, ठीक है। तो अलग अलग केसेस बनेंगे, केस ऑरेंज बनेगा, केस मैंगो बनेगा, केस पपाया बनेगा। अब जैसे कोई केस मैच करेगा उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप लोग को इसको एक्सप्लोर करना है। देखो मान लो अगर ये ब्रेक यहाँ पर नहीं लगाया जाता तो क्या होता, केस ऑरेंज अगर मैच होता तो ये चीज़ प्रिंट होती, फिर इसके अंदर का प्रिंट होता, इसके अंदर का प्रिंट होता, पूरा सारा प्रिंट हो जाता। तो ये चीज़ हम ना प्रैक्टिस सेट के अंदर देखने वाले हैं, स्विच केस स्टेटमेंट। अभी आप लोग एक्सप्लोर करके एक सैम्पल प्रोग्राम मुझे नीचे लिख कर बताओ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम इस चीज़ को खुद से एक्सप्लोर करके मुझे कमेंट में बताओ कि यार ये चीज़ किस तरह से काम करती है, ठीक है। क्योंकि यार हमको लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है आने वाले टाइम में, तो मैं नहीं चाहता कि हम बेसिक में फंसे रहें। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी हम बेसिक्स फिनिश करें और उसके बाद कुछ यूज़फुल बिल्ड करें जावास्क्रिप्ट से, जो कि एक्चुअल में एक कमाल का प्रोडक्ट हो। आप भी कहें कि यार मुझे जावास्क्रिप्ट आ गई है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम लिखना है सबको कमेंट्स में, ठीक है। नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे, आपको मिल गए होंगे नोट्स, इनफैक्ट पिछले वीडियो में ही मैंने PDF डाल दी थी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, अब टर्नरी ऑपरेटर की बात करते हुए इस चैप्टर को भी फिनिश करेंगे, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, देखो टर्नरी ऑपरेटर सिंपली एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। अब मान लो आप लोग को प्रिंट करना है येस अगर मार्क्स ग्रेटर देन 10 है, और प्रिंट करना है नो अगर मार्क्स लेस देन 10 है, या फिर मान लो आप लोग को प्रिंट करना है कि मैंने लिखा यहाँ पर console.log यू कैन, ठीक है, मैंने लिखा यू कैन, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ ड्राइव, ठीक है। अगर मैंने कुछ इस तरह से लिखा तो क्या होगा, ये प्रोग्राम रन करूँगा, ये कह रहा है व्हाट्स योर एज, मैंने कहा 34, ठीक है। तो ये कह रहा है यू कैन नॉट ड्राइव, ये क्या कह रहा है, कंसोल इज़ नॉट अ फंक्शन। ये कैसा मजाक है भाई। अच्छा, console.log लगाना होगा, console.to याद है किसी को, बताओ नीचे कमेंट में, याद है तो। 67 मैंने यहाँ पर लिखा, तो देखो यू कैन नाउ ड्राइव एज यू आर अबव 18 डन, यू कैन ड्राइव, ठीक है। तो ये यू कैन ड्राइव यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये एज अगर 18 या 18 से ज़्यादा है तो यहाँ पर ड्राइव आए, लेकिन अगर ये एज 18 से कम है तो नॉट ड्राइव आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं कहूँगा एज अगर लेस देन 18 है, ठीक है, तो क्या करो, तो प्रिंट कर दो यहाँ पर ड्राइव, ठीक है, नॉट ड्राइव, सॉरी नॉट ड्राइव, वरना प्रिंट कर दो ड्राइव। सिंटेक्स समझना आप लोग क्या हो रहा है, अरे हाँ नॉट ड्राइव, ठीक है। रन करूंगा, व्हाट्स योर एज, मान लो मैंने 2 कर दिया, एज इज नॉट डिफाइंड, कैसा मजाक है भाई। अच्छा ए है, एज नहीं है, ए है, वेरिएबल का नाम ए है, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर एज अपनी 1 लिख दी, 1 साल का हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यू कैन नॉट ड्राइव लिख कर आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 67 तो यू कैन ड्राइव लिख कर आ रहा है। तो बेसिकली चल क्या रहा है यहाँ पर, ये अपने आप में, इसको मैं यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट के अंदर भी डाल सकता हूँ, ये अपने आप में एक टर्नरी ऑपरेटर द्वारा बनाया हुआ एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या ए लेस देन 18 है, अगर है तो ये वरना ये। तो जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट इंजन इस कंडीशन को पहले चेक करेगा, ठीक है। इस कंडीशन को चेक करने के बाद जावास्क्रिप्ट इंजन देखेगा कि ये ट्रू है कि नहीं। अगर ये ट्रू है तो इस पूरे को रिप्लेस कर दिया जाएगा इससे, वरना इस पूरे को रिप्लेस कर दिया जाएगा ड्राइव से। तो यहाँ पर यू कैन नॉट ड्राइव आएगा अगर ए लेस देन 18 है, वरना ड्राइव आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, यही बात मैंने नोट्स में लिखी हुई है कि इवैल्यूएट्स अ कंडीशन एंड
executes a block of code बेस्ड ऑन द कंडीशन। उस कंडीशन के आधार पर एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया जाता है। कंडीशन लिखो, क्वेश्चन मार्क लगाओ, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये सिंटेक्स मैंने दिया हुआ है, मार्क्स ग्रेटर देन 10 है तो यस आएगा, वरना नो आएगा। इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 10 यू आर पास्ड एल्स नॉट। ठीक है, तो ये बेसिकली इस चीज़ का लॉजिक है। आई होप कि यार चैप्टर 2 समझ में आ गया आप लोग को। जो पीडीएफ है वो मिल जानी है आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना। ये रैपल के लिंक्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और आई होप कि यार मज़ा आ रहा है सबको। एक नीचे कमेंट मार दो यार कि मज़ा आ रहा है, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा बहुत अगर आप लोग लिखोगे एक कमेंट मज़ा आ रहा है इस कोर्स में। ठीक है, कोई फीडबैक हो तो वो भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये लिखना मज़ा आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है ना तो इसको ज़रूर एक्सेस कर लो, क्योंकि यहीं पर सारे के सारे वीडियोज़ आने वाले हैं और ये कोर्स अभी बहुत आगे जाने वाला है, बिलीव मी। और मैं बहुत ध्यान से काम कर रहा हूँ इस कोर्स पर कि ये कोर्स एक बार बनेगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।